द भोपू वाला शो के आज के एपिसोड में हम स्टूडियो से निकले और पहुंचे जंतर मंतर सीजेपी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने और स्पेशली जो स्टूडेंट्स के साथ 20 तारीख को हुआ उसकी खिलाफत करने। यहाँ मारा, छातियों पे मारा, हमारे कंधे पे मारा, हमारी बहन बेटी मारा, हम लोगों को मारा। हमारी कोशिश रही कि हम यहाँ पर किसी भी पार्टी, किसी भी ग्रुप, किसी भी संगठन का साथ ना लें, साथ दें तो सिर्फ उन बच्चों का जिन्हें पीटा गया बेवजह। हम तो क्यों बोलेंगे अभी, अगर ये शांत है तो सब शांत है। आज तो शांति है, शांत तो कल भी थे। एक बात और साफ कह दूं कि यहाँ पर एंटी नेशनल, प्रो चाइना, प्रो पाकिस्तान ये सब नहीं है। जिन लोगों को व्हाट्सएप पर ये फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, प्लीज आप जंतर मंतर आएं और खुद देखें। पर यहां पर पहुंचकर मैंने 3 भारत देखे। पहला भारत जो देश के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहता है, अपने मुद्दे जानता है और उन्हें रखना भी। दूसरा भारत जो नाराज है, गुस्सा है, पर मुद्दे रखना उसे अभी नहीं आता। तीसरा भारत जो एक सोशल मीडिया अकाउंट से देश की आवाज बन गया। उन्हें मिला देश के सबसे बड़े एनवायरमेंटलिस्ट का सपोर्ट, जिसके बाद पूरा भारत उनके साथ जुड़ गया। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। पहला भारत। क्या उम्र है आप दोनों की? सर मेरी 23 है। 16। आप 16 साल की उम्र में प्रोटेस्ट करने आए हो और कल देखा था आपने क्या हुआ था यहाँ पे? मैं कल आई थी। कल आप आए थे, उसके बाद भी आज आए हो। क्या चाहिए आपको, क्या मांगे आपकी? एक बार इसको रेजिग्नेशन चाहिए मेरे को एजुकेशन मिनिस्टर का। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट के सफर समझ सकती हूँ। स्टूडेंट इतनी मेहनत से 2 साल तैयारी करते हैं इसके लिए, ताकि नीट पेपर लीक हो जाए। अच्छा, क्या लगता है कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो सही नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ या गलत भी है उसमें? कुछ सर थोड़ी लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली सर देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप जो भी कहें, एक पीएम जो होता है ना वो एक ऑफिस होता है, आप उसको गाली नहीं दे सकते। एंड ऑफ द डे ये देश है, इसमें डेमोक्रेसी है, इसका एक सिस्टम है। आप गलत चीजों को कॉल आउट कीजिए, हर तरीके का वे होता है, आप अच्छे से कीजिए। हम जेंसी हैं तो हम फनी वे में भी बता रहे हैं, जैसे हमने स्लोगन लिखा इट्स वेरी फनी, बट आप गालियों पे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग भी साउंड करता है, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल साउंड करता है। क्या लगता है सरकार मानेगी? सर देखिए, अभी जिस हिसाब से प्रेशर बन रहा है, मानना तो चाहिए सर। क्या लगता है आपको? सर मानिए, कभी ना कभी तो मानेंगे, ऐसे हार थोड़ी मान लेंगे हम लोग। दूसरा भारत। भगत सिंह के भी रास्ते पे चलेंगे। क्या होता है भगत सिंह का रास्ता? भगत सिंह का रास्ता ये होता है जी, मांग रहे प्यार से, आप दे नहीं रहे तो हम छीन लेंगे। क्या छीना था भगत सिंह ने? भगत सिंह ने अपना जो राइट था वो छीना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश यादव है। मैं पिछले 6 दिनों से यही हूँ। 2 डंडा खाने के बाद उसी हाथ से इधर खड़ा हूँ। मेरे को बदरपुर कर बॉर्डर पे इन्होंने जाके छोड़ दिया, वैन में डाल के। नामर्दों की सरकार है। मैंने तो कह दिया, आपको अगर ड्यूटी करते दौरान खून की कमी हो जाए, 1 आध लीटर ले लेना, क्योंकि आपसे कम चौड़ी छाती हमारी भी नहीं है। और अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि सेंट्रल पुलिस के पास जवान ज्यादा है, तो अपने कमर से पिस्टल और हाथ से लाठी फेंक के हमें चैलेंज कर दे, फिर हम बताते हैं हमारी जवान कितने आई हुई है। चलिए तिरंगा एक बार आगे कर दीजिए। तो तिरंगा ऐसे भी आगे है और आगे कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तिरंगा आगे है और आगे भी रहेगा, और इस तिरंगा जैसा आगे है वैसे ये मेरी छाती भी आगे है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा भारत। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे देखते हो आप पिछले 24 दिन का जो प्रोटेस्ट है उसको? हाउ डू यू लुक एट इट नाउ? 31 days we have been here. I think it's the most incredible moment in India's history. कल जो हुआ है, कल जो देश का युवा सड़कों पे उतरा है, I think we have broken all records of post-independent India. It was an incredible moment. The youth of this country was on the streets. The other shameful part is how the Delhi police treated our people. The kind of brutality meted out to our students, the way they were beaten up, dragged on the streets, their skulls were broke open. That was shameful. So on 2 extremes, this movement saw something incredible and shameful yesterday. But we are very confident that Dharmendra Pradhan will have to resign, because there are still people out here at Jantar Mantar, outside Jantar Mantar, who will not go until Dharmendra Pradhan resigns. So there is another question कि आपकी 3 डिमांड्स थी। पहली कि सोनम वांगचुक सर को तुरंत रिलीज किया जाए, वीडियो बना दिया जाए।
दूसरी डिमांड थी कि जो बच्चे हैं अफेक्टेड फैमिलीज उनको 1-1 करोड़ का जो कंपनसेशन पे किया जाए, और तीसरी डिमांड थी रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन पे बात हो रही है, सोनम वांगचुक नहीं, उस पर भी बिल्कुल बात चल रही है। आज हाई कोर्ट ने पहली बार फेवर में एक्शन दिया है जहाँ पे उनको मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करने दिया गया है, तो हमें उम्मीद है कि वो चीज़ पे भी सरकार आगे मूव करेगी। लाठीचार्ज हुआ, बच्चों को चोटें लगी, बच्चे यहाँ मौजूद हैं और सीजेपी प्रोटेस्ट आज एक नए चरम पे पहुंच गया है। हमारे साथ आज दीपक बालियान है जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सीजेपी के। आज का जो प्रोटेस्ट है, अगर हम पुलिस का रवैया देखें कल के मुकाबले तो बहुत बेहतर, थोड़ा सा नरम नजर आ रहा है। तो क्या ये कल के बाद जो मीडिया पे आक्रोश हुआ है, जो विजुअल्स निकल कर आए हैं, जो ट्रक भर के पहले से लाए थे, जो गाड़ियां पहले से टूटी खड़ी थी, तो क्या उसकी वजह से? देखिए, इन्हें जो करना था इन्होंने पूरी कसर कल ही निकाल दी। जिस तरह से युवाओं को इन्होंने पीटा है, हजारों की संख्या में युवाओं के साथ में लाठीचार्ज हुआ है, उनको गंभीर चोटें भी आई हैं, कई युवा भी भर्ती भी हैं हॉस्पिटलों में, और कई युवा जो हमारे पास में यहाँ जो हॉस्पिटलों से जैसे जैसे वो आ रहे हैं वो यहाँ पे इस आंदोलन में शामिल भी हो रहे हैं। तो उनका जो तानाशाही रवैया था उससे ये युवा डरने वाला नहीं है, और युवाओं ने आज ये संदेश भी दे दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, बिना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो किस लेवल पर है? आपने उनको डिमांड्स दी हैं, क्या कहना है? जेपी नड्डा साहब से मिलकर आई थी आपकी टीम। हमने अपनी डिमांड्स बहुत क्लियरली we have placed our demands. Now the government has heard us but has not responded yet. I'm sure they should respond, otherwise जंतर मंतर हमारा है ही। कॉकरोच जनता पार्टी की तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है और 20 तारीख की गलतियों के बाद सबक लेकर वो आगे बढ़े हैं। अनलाइक यस्टरडे, बहुत ही कमाल की सिनर्जी आज यहाँ पे सीजेपी प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में देखने मिली है। एक तरफ जहाँ पुलिस अपना संयम बनाए हुए है, कोशिश कर रही थी बीच में आगे आने की, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने बहुत संयम से काम लिया और किसी भी अराजकता को यहाँ फैलने नहीं दिया, और इसी वजह से शायद प्रोटेस्ट पीसफुली यहाँ से अब जंतर मंतर अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पर एक चेन बना ली है जिसको आप देख सकते हैं कि पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में एक दूरी बनी रहे जिससे कोई भी भिड़ंत ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर आ रहे हैं जो कोशिश भी ये करेंगे कि कुछ एंटरटेनमेंट मिले, लेकिन यहाँ पर ऐसा आज मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्टर्स कल जो हुआ उससे बहुत ज्यादा अवेयर हैं, बहुत ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, जैसा कि उनके प्रवक्ता ने भी हमसे कहा, और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी अनडेमोक्रेटिक यहाँ ना हो, एटलीस्ट उनकी तरफ से। जितना शांति से करोगे उतना सबके लिए फायदेमंद है। एक दूसरे का कोऑपरेशन करो, एक दूसरे को उग्र मत होने दो। इसको गैर कानूनी जमावड़ा बोला जा रहा है। प्लीज किया गया था, उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया है। आप यहाँ इकट्ठे होकर गैर कानूनी जमावड़ा ना लगाए। ये कानूनी सड़क देश के नागरिकों की है, यहाँ पर प्रोटेस्ट अलाउड है, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, पीसफुली हो रहा है। इस बात का गैर कानूनी जमावड़ा यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। पुलिस तैयार है, हेलमेट पहन के एक्शन होने वाला लगता है, देखते हैं। 21 तारीख का प्रोटेस्ट बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज्ड और बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से प्लान किया गया, इसमें कोई शक नहीं। आज दिन भर के इस पॉडकास्ट से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी ने हमारे देश के युवा को आवाज उठाना तो सिखा दिया, और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। दिल्ली पुलिस और उनको हुक्म फरमाने वाले हुक्मरानों से भी ये कहना चाहेंगे कि रहम नहीं तो कम से कम शर्म तो करो। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो भोपू वाला शो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं।